नमस्कार, सबका एक बार फिर से चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में विस्तार से बात होने वाली है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, जो कि आपके सिलेबस निबंध और अन्य गद्य विधाएँ का जो पेपर है सेकेंड सेमेस्टर का बीए हिंदी ऑनर्स का, उसमें ये यात्रा वृत्तांत, आप इसको कहें वो ज़्यादा सही होगा निबंध के बजाय। ये जो यात्रा वृत्तांत संकलित है, तो इस यात्रा वृत्तांत इसको कह लीजिए या फिर यात्रा वृत्त कह लीजिए, दोनों एक ही बातें हैं। इस पर आज विस्तार से चर्चा होने वाली है और आप ये भी जानेंगे कि इस निबंध से कैसे प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर आप कैसे फॉर्म करेंगे। आज इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे और अंत में इसका जो सारांश है उसके बारे में संक्षेप में बात कर लेंगे। तो ये जो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा यात्रा वृत्तांत है, राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखा गया है। ये यहाँ पर ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया गया है। राहुल सांकृत्यायन जी ने इस निबंध में जो इसका मूल है, यानी इसका जो फाइनल क्रक्स है, जो मुख्य बात है, वो है राहुल सांकृत्यायन जी ने घुमक्कड़ी को एक धर्म माना है, यानी धर्म के स्तर पर लाकर रख देते हैं घुमक्कड़ी को। कौन? राहुल सांकृत्यायन जी। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन का निबंध अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा भारतीय ज्ञान परंपरा और मानव सभ्यता के विकास में घुमक्कड़ी की भूमिका को केंद्र में रखकर लिखा गया है। एक विचारोत्तेजक रचना है। इस निबंध में लेखक के मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को घुमक्कड़ी के माध्यम से देखने और समझने का प्रयास किया है। किसने? लेखक ने। निबंध का शीर्षक ही उपनिषदों की शैली में है। अब आप देख पा रहे होंगे, ये नई बात आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। तो निबंध का जो शीर्षक है वो है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, जो कि उपनिषदों की शैली में क्यों है? क्योंकि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से कहीं ना कहीं इसकी तर्ज पर इस निबंध का, इस यात्रा वृत्तांत का शीर्षक अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा रखा है। किसने? राहुल सांकृत्यायन जी ने। आगे बात करें तो घुमक्कड़ी के महत्व के बारे में बात की गई है। पॉइंटर्स के माध्यम से जो मुख्य बातें इसमें आई हैं निबंध में, उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहली चर्चा करेंगे हम घुमक्कड़ी के महत्व पर, जो कि निबंध इस यात्रा वृत्तांत में, माफ़ कीजिए, यात्रा वृत्तांत में ये विस्तार से चर्चा करते हैं लेखक राहुल सांकृत्यायन। तो लेखक के अनुसार मनुष्य का प्रारंभिक रूप घुमक्कड़ था। जाहिर सी बात है, जो हमारा एंशिएंट पीरियड था या मेडाइवल पीरियड था, उसमें जो आदि मानव थे, यानी जिनसे कहीं ना कहीं इवॉल्व होके हम बने हैं आज के टाइम पे, तो हमारा जिस आदि मानव से, यानी हमारे जो पूर्वज रहे थे, जिनसे हमारा एवोल्यूशन हुआ है, वो घूम कर घुमक्कड़ी ही तो करते थे ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाने की खोज में, कुछ रहने की खोज में, फसल आदि उगाने की खोज में। तो वैसे ही बता रहे हैं राहुल सांकृत्यायन जी कि प्रारंभिक रूप मनुष्य का घुमक्कड़ी का ही था। आज जो सभ्यता, ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति हमारे सामने है, उसका विकास स्थिरता से नहीं बल्कि यायावरी जीवन शैली से हुआ है। राहुल जी मानते हैं कि घुमक्कड़ी वह मार्ग है जिससे मानव समाज आगे बढ़ा है। ये बात काफ़ी हद तक, या फिर यूँ कहें, ये बात पूर्णतः सही सिद्ध हो रही है, क्योंकि अगर हमारे पूर्वज एक स्थान से दूसरे स्थान पर यायावरी न करते तो उनकी जीवन शैली में कभी परिवर्तन नहीं आता। और जाहिर सी बात है, आज अगर आधुनिक युग की बात करें तो अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर न जाएं, अपने को एक बंद कमरे में संकुचित कर लें, तो हमारा जो विकास है वो संभव नहीं है। तो यही बात यहाँ पर इसी मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालते हैं राहुल सांकृत्यायन जी इस यात्रा वृत्तांत में। आगे बढ़े तो दूसरा पॉइंट है ऐतिहासिक दृष्टिकोण के माध्यम से, या फिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ में राहुल सांकृत्यायन जी ने इस यात्रा वृत्त में क्या कहा है, अब इसको देख लेते हैं। तो लेखक इतिहास की विभिन्न घटनाओं और जातियों का उल्लेख करते हैं इस यात्रा वृत्त में, जिन्होंने यायावरी के माध्यम से नए भूभागों पर जाकर वहाँ की संस्कृतियों को प्रभावित किया। वे हून, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो यहाँ पर मैंने हून, शक, यूनानी, हूण, अरब और समुदायों का उदाहरण देते हैं। कैसे? ये जो है, ये आपके जब आप पढ़ेंगे यात्रा वृत्तांत तो आपको ये पंक्ति वहाँ पर मिल जाएगी कि हूण, शक, यूनानी, हूण आदि जो लोग थे वो यायावरी के माध्यम से ही दूसरी देशों की, दूसरे स्थानों की संस्कृतियों से परिचित हो पाए और वहाँ जाकर अपनी संस्कृतियों का परिचय
उस स्थान विशेष के लोगों को दे पाए जिन्होंने अन्य क्षेत्रों में जाकर स्थानीय संस्कृतियों को बदला। साथ ही वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि हर घुमक्कड़ समूह विनाशकारी नहीं होता है। कई घुमक्कड़ों ने ज्ञान का प्रचार प्रसार भी किया है। तो घुमक्कड़ी को जो है एक व्यापक दायरे में देखने को कहते हैं राहुल सांकृत्यायन जी। आगे बढ़ें तो भारत में घुमक्कड़ी की परंपरा पर भी इस यात्रा वृत्तांत में बात करते हैं। वो तो क्या है वो आप देख लीजिए कि भारत में घुमक्कड़ी की परंपरा पर बात करते हुए राहुल सांकृत्यायन जी बताते हैं कि भारत में ऋषि मुनियों, बौद्ध भिक्षुओं, संतों, सूफियों और आधुनिक विचारकों में घुमक्कड़ी की परंपरा मिलती है। वैदिक ऋषि वनों में घूमकर ज्ञान प्राप्त करते थे। बुद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश समय यात्रा में बिताया। नानक, कबीर, ये एग्जाम्पल्स हैं जो आप यात्रा वृत्तांत में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ आप पाएंगे कि नानक, कबीर, दादू दयाल, तुलसीदास जैसे संत भी जनजागरण के लिए घुमक्कड़ बने थे। लेखक खुद भी अनेक यात्राएं कर चुके हैं जिनमें ये जो स्थान है मुख्य हैं, जहाँ पर लेखक का कई बार आना जाना हो चुका है, जिन पर लेखक ने विभिन्न यात्रा साहित्य की दृष्टि से अगर देखेंगे तो यात्रा ग्रंथ भी, यात्रा वृत्तांत संबंधी ग्रंथ भी लिखे हैं अपनी विदेशी यात्राओं पर, देश की विभिन्न राज्यों की यात्राओं पर, जिसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं, आप भविष्य में किन्नर देश में एक पुस्तक है राहुल सांकृत्यायन जी की, अगर आपने यात्रा वृत्तांत का पेपर ऑप्ट किया तो आप ये पुस्तक आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, जो कि काफ़ी अनूठी शैली में या फिर कह लीजिए थोड़ा क्लिष्ट शैली में तो लिखी है, लेकिन बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आपको इसे पढ़कर जो हमारे देश की परंपराएं हैं, हमारे देश की विभिन्न विविधता में एकता की बात होती है ना, तो वो आपको इस पुस्तक में व्यापक रूप से पढ़ने को मिलेगी अगर आप यात्रा साहित्य का पेपर इन फ्यूचर ऑप्ट करेंगे तो। आगे बढ़ें तो घुमक्कड़ी और ज्ञान के संबंध में सांकृत्यायन जी क्या कहते हैं, तो राहुल जी के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत अनुभव है। और अनुभव कब मिलता है? अनुभव तभी मिलता है जब व्यक्ति घर की चार दीवारी से बाहर निकलता है, विभिन्न समाजों, संस्कृतियों और भाषाओं का साक्षात्कार करता है। इसलिए सांकृत्यायन जी युवाओं को आह्वान करते हैं, यानी कहते हैं उनसे कि तुम्हें जो है पढ़ाई लिखाई के साथ साथ दुनिया को अगर अच्छे से जानना है, स्वयं का विकास करना है मानसिक रूप से, तो आपको यायावरी घुमक्कड़ी धर्म को अपनाना चाहिए, ऐसा आह्वान करते हैं सांकृत्यायन जी युवा वर्ग से। आगे बढ़े तो भविष्य के लिए क्या संदेश देते हैं सांकृत्यायन जी, वो ये है कि यह यात्रा वृत्तांत केवल अतीत की चर्चा नहीं करता बल्कि युवाओं को दिशा भी देता है। लेखक चाहते हैं कि भारतीय युवा स्थिर जीवन के मोह में न फंसकर ज्ञान अनुभव की खोज में निकले। ज्ञान अनुभव की खोज में निकलने से तात्पर्य है घुमक्कड़ी धर्म को अपनाए, देश विदेश की यात्रा करे, वहाँ की संस्कृतियों को जाने और अपने अनुभव को और पुख्ता करे ताकि भविष्य में वो समाज में अपना विशेष योगदान दे पाए। वे घुमक्कड़ी को राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम मानते हैं राहुल सांकृत्यायन जी। भाषा शैली और उसकी प्रभावशीलता पर बात करें तो निबंध की भाषा सरल, प्रांजल और प्रेरक है। इसमें राहुल सांकृत्यायन की विद्वत्ता, जीवन अनुभवों और आत्मीयता झलकती हुई दिखाई देती है। ऐतिहासिक दृष्टांतों और व्यक्तिगत अनुभवों के कारण ये यात्रा वृत्तांत अत्यंत विश्वसनीय और प्रभावशाली बन गया है। यहाँ पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी कई उदाहरणों के माध्यम से लेखक अपने तथ्यों को समझाते हुए चलते हैं, तो ये चीज़ भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। शैलीगत विशेषता में आप इसको लिख पाएंगे कि किस तरह से उदाहरण शैली का प्रयोग करते हैं लेखक राहुल सांकृत्यायन। अब इसके सारांश पर संक्षेप में बात कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो का निष्कर्ष बताते हुए इस टॉपिक को पूरे तरीके से ख़त्म करेंगे। तो राहुल सांकृत्यायन जी का यात्रा वृत्तांत, ये जहाँ पर निबंध लिखा हुआ है प्लीज़ आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। तो ये जो निबंध यात्रा वृत्तांत है सांकृत्यायन जी का, एक प्रकार का घोषणा पत्र है। किस चीज़ की घोषणा कर रहा है कि व्यक्ति को, मुख्य रूप से युवा पीढ़ी को, क्योंकि अभी उसके पास वो लाइफ के उस दौर से गुजर रहा है जहाँ वो घुमक्कड़ी कर सकता है बिना किसी पर निर्भर हुए, तो युवा पीढ़ी के लिए ये मुख्य रूप से घोषणा पत्र बन जाता है, जिसमें लेखक ने यात्रा, घुमक्कड़ी और ज्ञानार्जन की मानव जाति के लिए
अनिवार्यता को प्रस्तुत किया है। यह निबंध केवल यात्रा वृत्तांत नहीं है, बल्कि यह दार्शनिक, वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से भरा एक चिंतनशील लेख है। इसका शीर्षक ही अपने आप में गहरा संकेत देता है। अथातो का प्रयोग वेदांत सूत्रों की शैली में किया गया है, जिससे स्पष्ट यह होता है कि अब घुमक्कड़ी की जिज्ञासा को ही प्राथमिकता दी जाए। लेखक का मानना है कि मानव का मूल स्वभाव घुमक्कड़ होना है। आदि मानव स्थायी जीवन नहीं जीता था, वह निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ता रहता था, जिसके चलते उसने ज्ञान प्राप्त किया, संसाधन प्राप्त किए, अनुभव प्राप्त किए और आज हमारा या कह लीजिए मानव इस स्तर तक इवॉल्व होके पहुंच पाया है। निबंध में घुमक्कड़ को सर्वश्रेष्ठ मानव की संज्ञा दी गई है। सांकृत्यायन जी मानते हैं कि समाज में जितना भी महान खोजें, विचार और विकास हुए वे घुमक्कड़ी के कारण ही हुए हैं। जहाँ यहाँ पर फाहियान और ह्वेनसांग का भी उदाहरण दिया है, किस तरह से कोलंबस ने अमेरिका की खोज की या फिर फाहियान और ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की, जिससे वे नई नई चीज़ें जान पाए और नई नई बातों का या फिर उनका मानसिक विकास हो पाया। लेखक युवा पीढ़ी को आह्वान करते हैं कि वे जीवन की नीरसता को छोड़कर घुमक्कड़ी धर्म को अपनाएं। यात्रा वृत्तांत में राहुल जी भारतवर्ष की ऐतिहासिक घुमक्कड़ परंपरा की ओर संकेत करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि भारत तब तक महान था जब तक उसमें जिज्ञासा और यात्राओं की परंपरा जीवित थी। जैसे ही यह कमज़ोर पड़ रही है, भारत अवनति की ओर बढ़ रहा है। एक स्थान पर वो शब्द का प्रयोग करते हैं, कूप मंडूक बनते जा रहे हैं भारतवासी, यानी कि चली आ रही परिपाटी पर ही लीक से हटकर चलने की कोई कोशिश नहीं करता। तो इसी सब दृष्टि से सांकृत्यायन जी कहते हैं कि भारत की अवनति ना हो, यानी भारत की उन्नति ही हो, तो उसके लिए युवा पीढ़ी को चाहिए कि वो घुमक्कड़ी शास्त्र को अपनाए। निष्कर्ष पर बात करें तो ये जो यात्रा व्रत है ये एक विचारधारा है, मानव को गतिशील, जानकार और विश्व दृष्टि से युक्त बनाना चाहता है ये यात्रा वृत्तांत। राहुल सांकृत्यायन ने घुमक्कड़ी को ज्ञान, संस्कृति और चेतना की खोज के रूप में प्रस्तुत किया है। यह यात्रा वृत्तांत आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो उन्हें सीमाओं को लांघकर व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का संदेश देता है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा केवल यात्रा को बढ़ावा देने वाला लेख नहीं है, बल्कि यह मानव चेतना के विकास की दिशा में एक सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन बनकर खड़ा हो जाता है। राहुल सांकृत्यायन स्वयं घुमक्कड़ जीवन के उदाहरण रहे हैं और यह निबंध उनके जीवन दर्शन का दर्पण है। यह युवाओं को स्थायित्व की उदासी से बाहर निकालकर अन्वेषण, कुल मिलाकर कहें तो ये निबंध जो है युवा पीढ़ी को उदासी से बाहर निकालकर स्थायित्व का जीवन न जीने के बजाय प्रेरणा स्रोत की तरह बनकर ये सांकृत्यायन जी का यात्रा वृत्तांत सामने आता है और घोषणा पत्र के रूप में एक मील के पत्थर की तरह हिंदी साहित्य में स्थापित हो जाता है। तो इस वीडियो में बात यहीं तक होगी। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी अभी भी रहती है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको इस PDF की लिंक चाहिए है, यानी ये PDF आपको चाहिए है, तो आप मुझे समय से बता दें ताकि मैं आपको टाइमली इस PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा पाऊँ। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके सिलेबस से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत से वीडियोस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो जाकर आप उन वीडियोस को देखिए और अपनी पढ़ाई में किसी भी तरह की बाधा ना बनने पाए, इसलिए मैंने समय से चीज़ों को अपलोड करती रहती हूँ। और आगे भी भविष्य में मैं आपके सिलेबस से संबंधित वीडियोस लाती रहूँगी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए है तो आप मुझे बता दें, मैं वो भी वीडियो आपके सामने लाकर हाजिर हो जाऊँगी। और अगर किसी भी तरह की कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को चैनल से जोड़ें, वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।